हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों की यात्राएं करते हुए अभी मैं पहुंचा हूं हंसा, जो कि लाहौल स्पीति में एक जगह है। और जैसा कि हमें पता है, हम लोग ना अपने जीवन के अंदर बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मैं शायद कुछ इस चीज़ को अचीव करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई भी भौतिक संसाधन अवेलेबल नहीं है। कल भी जब हम रास्ते में से आ रहे थे, मेरे ख्याल से लगभग 70-80 किलोमीटर का रास्ता ऐसा था जहाँ पे ना नेटवर्क थे, ना जहाँ पे लोग थे, ना गाड़ियाँ थी, ऑफ रोड था। कुछ भी दुर्घटना अगर घट जाए तो किसी को पता भी ना चले गाड़ी कहाँ गई, लोग कहाँ गए। और ये पूरी यात्रा तय करते हुए हंसा तक हम पहुँचे। और यहाँ पे भी हम आज बात कर रहे थे। यहाँ पर हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप यहाँ के लोकल, आपका नाम क्या है? पहले आपका नाम जाना चाहता हूँ। मेरा नाम है जी प्रेमलाल। प्रेमलाल जी हमारे साथ बैठे हुए। तो प्रेमलाल जी, पहले तो मैं यहाँ के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये जगह पे जैसे आप रहते हो, किस किस तरीके की यहाँ पे समस्याएं आती हैं? आप यहाँ पे लोकल हो, जैसे कभी कोई चीज़ के लिए अगर आवश्यकता हो, आपको कहाँ जाना पड़ता है उसके लिए? देखो जी, पहले तो बहुत समस्या आता था। जी। एक चाय पत्ती के लिए, राशन के लिए पैदल काजा जाना पड़ता है। पैदल काजा जाना हाँ पड़ता है? जी। काजा कितना दूर है यहाँ से? काजा है 45 किलोमीटर, पैदल 2 दिन लग जाते हो। पैदल 2 दिन लग हाँ जाता जी। है? आपको पैदल जाना पड़ता है हाँ वहाँ जी। तक, और फिर वापस आने में 2 दिन? वापिस आने 4 दिन का सफ़र है ये। अच्छा। तो उसमें लाएगा 2 किलो सब्जी उठाएगा, फिर एक चाय पत्ती उठाएगा, उसमें ज़्यादा तो क्या उठाना, ऐसी चीज़ के लिए। फिर आजकल थोड़ा ये रास्ता कभी खुल जाता है, ये जब बिहारों वाला टंगे वाले खुला देते हैं तो गाड़ी। तो ये रास्ता 12 महीने खुला होता है? ये लगभग 12 मिनट को आपको आजकल खोल देते हैं। खोल देते हाँ हैं? जी, 1-2 दिन के लिए बंद हो जाएगा तो पता नहीं। अच्छा, कभी कभी बंद हो जाता हाँ है? जी, कभी तो बर्फ ज़्यादा पड़ा है ना, फिर अच्छा, बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो बंद हो जाता है? फिर बंद हो जाता है, फिर 1-2 दिन खोल देते हैं। अच्छा अच्छा। ये समस्या ऐसे है, फिर हमारे को राशन रखना पड़ता है। अगर पेट्रोल रखना हो तो लगभग दुकानों की तरह 70-80 हज़ार का पेट्रोल कुल्लू से आता है, हम गाड़ी में भरा के। अच्छा। तो ये अक्टूबर में भराते हैं। और यहाँ गांव में कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ है जी 50 50 घर हैं। तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं लोगों के पास? गाड़ियाँ लगभग सबके पास है। अच्छा, गाड़ी है अभी। तो अगर जैसे बाहर कहीं जाना हो तो गाड़ियों से जाना आना? हाँ जी, अपना गाड़ी निजी गाड़ी अच्छा, निजी गाड़ियों में चली जाती है। तो अभी जैसे यहाँ पे आसपास अगर बात करें तो जैसे चाइना का बॉर्डर कितना दूर पड़ता है यहाँ से? चाइना बॉर्डर यहाँ से हमें पैदल जाएगा तो 3 दिन का रास्ता है। पैदल जाएंगे? पैदल जाएगा। और गाड़ी से जाएंगे तो? गाड़ी जाने को नहीं है। अब गाड़ी जाने के लिए नहीं? वहाँ से जाए, क्या बोलते हैं, समझा हो गया चाइना बॉर्डर। वहाँ तो शायद अभी चाइना तो चाइना का है, पर चाइना का बॉर्डर है वो तो वहाँ तक जाते हैं। हम तक वहाँ बॉर्डर तक जाते हैं, वहाँ बेचते नहीं है उधर। वो तो नज़दीक है, 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ से लोग जाते हैं चाइना बॉर्डर? यहाँ से बेचते नहीं है। बेचते नहीं? अच्छा। अभी मैं हाल ही में जाके आया वहाँ बॉर्डर तक, वहाँ से उनका 3 गाँव सामने है, दिखाई देता है। तो वहाँ से आगे जाने नहीं देते? वहाँ से हमको जाने नहीं देगा ना। अच्छा। फिर वहाँ के खेतों का काम करते हुए, गाड़ी जाते हुए सब जगह था। और यहाँ पे जैसे अगर मान लो किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, है ना, डॉक्टर को दिखाना है, तो या फिर कोई भी क्योंकि कभी किसी को ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए कहीं जाना होता है, तो आसपास सर्जरी के जाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। काजा में थोड़ा वो है, एक हॉस्पिटल वहाँ सर्जरी तो होगी नहीं, इसलिए हम शिमला जाना पड़ता है। और ये रोड खुला तो कुल्लू मना लेंगे। और शिमला जाने के लिए कितना समय लग जाता है? शिमला रास्ता खुला होगा तो शिमला आज का रास्ता 1 दिन में पहुँच जाता है। 1 दिन में पहुँच जाता गाड़ी में, मतलब लगभग 10-12 घंटे पहुँच जाता है। है। और वैसे लोकल में यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है अभी? हॉस्पिटल आपने गाँव में है, तो वहाँ पे लेकिन बड़ी कोई इमरजेंसी हो तो नहीं? वहाँ तो पेट दर्द, सिर दर्द का दवाई मिलेगी, जो सामान्य जो भी उपचार के लिए यहाँ पे जाना होता है। और एजुकेशन के लिए क्या है यहाँ पे, पढ़ाई के लिए? एजुकेशन हमारे यहाँ है +2 तक स्कूल है। और उसके आगे के लिए? उसके आगे फिर कुल्लू, शिमला। अच्छा, उसके फिर बाद बाहर जाना पड़ता है? तो यहाँ से बच्चे बाहर ही जाते होंगे पढ़ाई के लिए? लगभग सब। अच्छा, तो आपके बच्चे जो हैं वो उन्होंने अपने बाहर से पढ़ाई की है? बाहर से पढ़ाई की है, अभी हमारे तो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे? कहाँ पे? अभी हमारा तो छोटा है, क्या बोलते हैं, नाम बोल रहे हैं, कुकुम सिटी में, लाहौल में, एकलव्य में। तो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, तो
तो लगभग गांव की आबादी कितनी होगी यहाँ पे? आबादी 240 का। 240 के आसपास। तो गांव का यहाँ का आसपास का कैसा किस प्रकार का माहौल रहता है? थोड़ा सा गांव के बारे में, यहाँ के हिस्ट्री के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। इतिहास माहौल तो हमारे यहाँ बताऊँ तो गर्मी में तो छोटे मोटे काम में चले जाते हैं, सभी करते हैं। सर्दियों में लगभग सब कुछ बंद होता है, सब ऐसे आराम खाने कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं। जो 6 महीने में कमाया सर्दी में खाते हैं। अच्छा, कोई काम नहीं करते? काम नहीं का है, सर्दी में बहुत बड़े काम करते हैं। सर्दी में कोई काम नहीं होता। जो सर्विस में वो तो उठ जाएगा, बाकी तो समझदारी पोते पत्ते हुए। तो यहाँ पे जैसे सर्विस में जो लोग हैं वो लोकल गांव में ही है या बाहर जाना होता है? बाहर जाना होता है, किसी को किसी काजा की तरफ जाना होता है। काजा ये सामने आर्मी आर्मी वगैरह में भी लोग जाते हैं? आर्मी में भी है। यहाँ से गांव से हैं? हाँ, कितने लोग हैं? 2-3 लोग हैं। 2-3 लोग हैं। तो टीचर वगैरह भी होंगे? टीचर भी है। टीचर बहुत है। टीचर बहुत है। एक टीचर वो भी है। अच्छा, तो वो यही गांव में इधर पढ़ाते हैं? तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में प्रेमलाल जी हंसा लाहौल स्पीति से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग शिकायतें बड़ी करती हैं। अभी देखिए हमने प्रेमलाल जी से जाना कि अगर उन्हें यहाँ से सामान्य एक अपनी सामान्य चीज़ की भी आवश्यकता हो, उसके लिए 2 दिन का सफ़र तय करके ना यहाँ से काजा जाना पड़ता है, और 2 दिन का सफ़र तय करके वापस। और अगर आप पैदल गए हो तो आप 2 लोग जाकर के सामान कितना ही हाथ में लेकर के आओगे। और हम लोग कितना एक्सक्यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम लोग जब शहरों में रहते हैं तो तुरंत हम लोग ब्लिंकिट कर सकते हैं, आसपास शॉप होती है, सारी चीज़ें हम लोगों के पास में अवेलेबल। उसके बावजूद हमारे पास में कितने सारे एक्सक्यूज़ होते हैं। भारत इतना विशाल देश है और भारत की इतनी बड़ी विशालता है, अगर आप जाओगे ना जाकर के देखोगे तो लोग कैसा कैसा जीवन जी रहे हैं हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी इन्होंने बताया मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी अगर इन्हें जाना हो तो शिमला जाना पड़ता है 12 घंटे। हमारे यहाँ पर अगर हम शहरों की बात करें तो मेडिकल सर्विसेज इतनी आसान हो गई हैं, 24/7 हमारे पास में डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, एप्लीकेशंस आ गए हैं, हम डॉक्टर को बुक करके डॉक्टर अपने घर बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर गाँव में ही अवेलेबल नहीं है। सामान्य उपचार के लिए छोटा सा हॉस्पिटल है जो अभी तक खुला भी नहीं है यहाँ पे, और शायद मेरे ख्याल से 10-10:30 बजे के आसपास खुलता है सुबह। तो आप सोचिए कि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमें कितना मतलब डिपेंड रहना पड़ता है। और ये तो एक गांव में आज भी हमने डिस्कस किया, अभी हम और भी गांव में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से जो है लोग यहाँ का जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, शिकायतें कम करें अपने आप से और भगवान से, समाज से, क्योंकि समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पे लोग सिर्फ जीवन जी रहे हैं। और ये जीवन भी हम देख रहे हैं जो अभी प्रेमलाल जी ने बताया कि 2 दिन सफ़र तय करके, ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे हम शायद 1950 की बात कर रहे हैं, 1960 की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले समय में ही ऐसा होता था। आज भी ऐसी जगह अवेलेबल है, आज भी ऐसा समय है। ये मैंने तो नहीं सोचा था, मैंने प्रत्यक्ष पहली बार देखा है यहाँ पर आकर के, और यहाँ पे आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में है जीवन ऐसा संघर्षशील लोगों का, और संघर्षित जीवन है। और मैं आप लोगों से ये प्रार्थना भी करूँगा कि आप सब लोग जो शहरों में रहते हैं कभी ये समय निकाल करके पहाड़ों की तरफ में आया करें और यहाँ के लोगों से मिला करें, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आते हैं तभी इन लोगों का जो है एक रोजगार चलता है, उसी पे ही यहाँ का जो पूरा जो व्यापार है यहाँ का कहो, यहाँ का काम कहो, वो टूरिज्म पे ही डिपेंड करता है। और आप लोग आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और इन लोगों के एक आय का साधन बढ़ेगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए ब्लॉग के अंदर, नए इंटरव्यू के अंदर।